विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्न आसव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता परमेश्वर की कृपा से ये सृष्टि की रचना का कार्य जीवात्मा के कल्याण के लिए हुआ, ऐसा वैदिक सिद्धांत ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब में मनुष्य शरीरधारी प्राणी को सर्वश्रेष्ठ कहा है। और वेदों के अनुसार मानव शरीर में ही जीवात्मा योगाभ्यास के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, समाधिस्थ होकर के ईश्वर का साक्षात कर सकता है और सुख दुख से उन्मुक्त हो सकता है। और इसीलिए सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के जब तक ये सृष्टि क्रम चलता है, या यूँ कह ले सृष्टि का ये जो क्रम है, निर्माण और प्रलय, ये तब तक जो है जब तक चलता रहेगा, जीवात्माएं इस संसार में परमात्मा की व्यवस्था से शरीर को प्राप्त होकर के योगाभ्यास आदि माध्यमों से, यज्ञ योग आदि माध्यमों से आत्म कल्याण के मार्ग की ओर उन्मुख होती हुई जीवन मुक्त होकर के मोक्ष को वर्ण करती है। आज समाज में संतों के प्रभाव से योगाभ्यासियों के प्रयत्न से जो पवित्र आत्माएं हैं योग की ओर उन्मुख हो रही हैं और होती रही हैं शुरू से ही। जो पवित्र आत्माएं पीछे से योगाभ्यास करती हुई आ रही हैं, वह अपनी योग यात्रा को वर्तमान जन्म में उसी बिंदु से आगे की ओर प्रारंभ कर लेती हैं। उनके योगज संस्कार उनका मार्गदर्शन करते हैं और वह बिना किसी विशेष व्यवधान के योग मार्ग पर आरूढ़ हो जाते हैं। लेकिन वे आत्माएं जिन्होंने तप करके योग की इच्छा अपने अंदर उत्पन्न की है, पर जिनके योगज संस्कार उतने प्रौढ़ नहीं हैं,
ऐसी आत्माओं के लिए भी ऋषियों ने योग का, योगाभ्यास का मार्ग प्रस्तुत किया है। प्रारंभिक योग साधक, योगेच्छु, योग पिपासु योग की साधना कैसे करें, योगाभ्यास कैसे करें, तो हम इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके पहले आज जो योग है, ये वास्तव में ये जो योग का कंसेप्ट है, ये वास्तविक योग का कंसेप्ट क्या है? क्या आज जिस रूप में समाज में योग का कंसेप्ट प्रचलित हो रहा है, क्या वही योग है? क्या आज समाज जिनको योग के माध्यम से योग के रूप में जानता है, मानता है, स्वीकार करता है, या वे योग के आरंभिक चरण हैं, अथवा ये योग के नाम पर योग का विकृतीकरण है? तो आइए थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस पे बेसिक रूप से। यूँ तो जब हम शास्त्र में जाते हैं, योग शब्द के संस्कृत के शब्दकोश में, संस्कृत व्याकरण के उसमें जाते हैं, तो योग शब्द जो 3 धातुओं से बनता है, इसके लिए 3 विकल्प हैं। युजिर योगे, अर्थात योग अर्थात जुड़ना अथवा जोड़ना। दूसरा है युज संयमने, अर्थात संयमित होना, संयम करना। और तीसरा जो अर्थ है युज समाधौ, अर्थात योग का अर्थ समाधि है। यूँ तो ये तीनों धातुएं आज योग शास्त्र में प्रचलित होती हैं और लोग इनकी व्याख्या के द्वारा इनको योग शास्त्र, योग परंपरा से जोड़ते हैं। और हम ऋषियों की शरण में चलते हैं। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग को, योग की प्रक्रियाओं की, योग की विधाओं को, योग की सरल वैदिक विधि को शास्त्र के रूप में, योग दर्शन के रूप में क्रमबद्ध सुव्यवस्थित करके हमें प्रदान किया है, हम पे कृपा की है। उस योग दर्शन के पहले पाद में ही, प्रथम सूत्र में ही, जहाँ चर्चा चलती है अथ योगानुशासनम, इस पे ऋषि परंपरा के ही महर्षि वेद व्यास अपनी प्रामाणिक व्याख्या देते हैं, भाष्य करते हैं और लिखते हैं कि योगः समाधि। सीधा सा उन्होंने अन्य विकल्पों को एक तरह से प्रतिबंधित कर दिया और साधना के क्षेत्र में, योगाभ्यास के क्षेत्र में योग का सीधा सीधा उन्होंने अर्थ किया। योग का मतलब है समाधि। तो योग क्या है? समाधि अवस्था को प्राप्त करने, यहाँ अब 2 अर्थों में योग प्रयोग होता है। एक तो भाव मुख्य अर्थ में, एक करण अवयव के अर्थ में, साधन के अर्थ में। तो
तो साधन के अर्थ में जब योग को परिभाषित करेंगे तो जिन विधियों के माध्यम से हमें समाधि की अवस्था की प्राप्ति में सहायता होती है, उन समस्त विधियों को एकांगी रूप से अथवा सामूहिक रूप से योग के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, ये साधन के रूप में, करण के रूप में योग की परिभाषा होगी। योग की प्राप्ति में सहायक होने के कारण ये योग कहलाते हैं। और भाव अर्थ में, मुख्य अर्थ में योगः समाधि, अर्थात समाधि ही वास्तव में योग है। तो इसलिए ऋषि परंपरा में योग का सीधा सीधा अर्थ समाधि निश्चित कर दिया गया। और हम ऋषि परंपरा के लोग, ऋषि परंपरा के अनुयायी आज भी मुख्य रूप से इसी अर्थ को योग के रूप में स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं। इसलिए योग के नाम पर विसंगतियों से बचें, क्योंकि योग का आज अट्रैक्शन इतना गहरा हो चुका है, इतना अधिक हो चुका है। क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इस विषय में काम कर चुका हूँ, करता हूँ, तो थोड़ा सा मेरा इसमें अनुभव भी है कि योग के नाम पर क्या क्या चीज़ें देश विदेश में घटित हो रही हैं। जो भी कर लो उसे योगा नाम दे दो। पेयर योगा, पावर योगा, लाफिंग योगा, हॉट योगा, पता नहीं जो है ये सब वास्तव में हमें इन सब विसंगतियों से बचना चाहिए। और ऋषियों की शुद्ध परंपरा में यदि वास्तव में योग के माध्यम से हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति को प्राप्त होना है, वास्तव में यदि योग को अनुभव करना है, योग का फल समाधि अर्थात आत्म साक्षात्कार को अनुभव करना है, उसको जानना, आत्म साक्षात्कार करना है, तो हमें ऋषियों की परंपरा की योग को ही अपनाना होगा। तो इसलिए प्रथम ये जरूरी है कि हम जिस मार्ग को अपनाएं उस मार्ग में हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारी अवधारणा पूरी तरह से सत्य होनी चाहिए और पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए, सुनिर्दिष्ट होनी चाहिए। जो योगांग हैं, जो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने हमें प्रदान किए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये आंगिक रूप से, अवयव के रूप से योग की अवस्थाएं हैं। और इन क्रमवार अवस्थाओं के बिना, इनको समझे, इसको जाने, इसको अनुभव के, इन पर क्रमवार चलने के बिना, आचरण में लाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, समाधि तक नहीं पहुंच सकते। प्रारंभिक अवस्था का साधक
कैसे इनको समझे, कैसे जाने, कैसे व्यवहार में लाए। तो महर्षि पतंजलि साधन पाद आरंभ करते हैं और वहाँ कहते हैं कि प्रारंभिक साधक के लिए, योगी के लिए 3 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। और वहाँ सूत्र देते हैं, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तपः स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि क्रिया योगः। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग है, अर्थात योग को क्रियात्मक रूप से अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने विचार में, व्यवहार में योग को प्रतिष्ठित करने के ये 3 फंडामेंटल जो है ये बेस हैं, स्तंभ हैं, स्टैंड हैं। तो साधक को, योगेच्छु को, योग पिपासु को तप के लिए सन्नद्ध रहना होगा, स्वाध्याय के लिए प्रयत्नशील रहना होगा और ईश्वर प्रणिधान के लिए पूरी तरह से आस्थावान रहना होगा। और इसके आधार पर वह अपनी योग यात्रा को बड़ी सुगमता के साथ, बड़ी सरलता के साथ, बड़ी सुदृढ़ता के साथ आरंभ कर सकता है। तो इसलिए सामान्य परिचर्चा में तप का सीधा सीधा अर्थ है अपने कर्तव्य मार्ग पर, अपने धर्म मार्ग पर, अपनी योग साधना के मार्ग पर सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सबको समभाव से सहते हुए साधना में रत रहना। कौन क्या कह रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, कौन उपहास कर रहा है, सुख मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, मान हो रहा, अपमान हो रहा, सबको समभाव से इनमें प्रभावित न रहते हुए, इनसे प्रभावित न होने की प्रक्रिया में आते हुए हम आगे बढ़ें, यही तप का सार है। स्वरूप कई हो सकते हैं, प्रक्रियाएं कई हो सकती है तप की, वो आगे चर्चा का विषय होगा। तो मूलतः ये है कि तपशील बने, धर्म के लिए, अपने योग को प्रतिष्ठित करने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं उनको निश्चिंत होकर के, निर्द्वंद होकर के अनुष्ठान करें। और थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, हम विचले नहीं, इसलिए संकेत कर रहा हूँ। ऋषियों ने संकेत किया कि तप का अर्थ शरीर को अनावश्यक रूप से कष्ट देना भी नहीं है। हाँ, योग साधना के लिए शरीर को जितना तपाना जरूरी है वही तप है। तो इसलिए, और तप के माध्यम से हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं व्यवधानों से लड़ने के लिए, व्यवधानों का सामना करने के लिए। और फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय का सीधा सीधा महर्षि वेद व्यास अर्थ देते हैं प्रणव जप और वेद आदि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। एक साधक, एक प्रारंभिक साधक को प्रणव अर्थात
ओम का जप करना चाहिए। और ओम के जप में, योग साधना के इस मार्ग में श्रद्धा भक्ति पूर्वक बढ़ने के लिए, अपने को सन्नद्ध रखने के लिए वेद आदि सत्य शास्त्रों का, ऋषियों के द्वारा प्रणीत योग सांख्य जो दर्शन है, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो उपनिषद आदि ग्रंथ हैं, इनका स्वाध्याय करते रहना चाहिए, पढ़ते पढ़ाते रहना चाहिए। ये दो अर्थ महर्षि वेद व्यास ने स्वाध्याय के दिए। अब प्रणव जप, ओम का जप करें। कितना करें, कितना समय करें? योगाभ्यास की परंपरा में, योगाभ्यास की विधियों में जैसे जैसे हमारी स्थिति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यह बढ़ता ही चला जाता है। महर्षि देव दयानंद आर्यों के लिए 1 घंटे की साधना का विधान करते हैं। मुमुक्षु के लिए 2 घंटे की साधना का विधान करते हैं। अर्थात ऋषि परंपरा में हमें प्रणव जप का अभ्यास 1 घंटे की कम से कम अवधि के लिए जरूर ही करना चाहिए। हाँ, हो सकता है आरंभिक साधक के लिए यह असंभव सा लगे, लेकिन विनम्र निवेदन है, जब आप प्रक्रिया से बैठेंगे, विधिवत प्रणव जप में आएंगे तो यह बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम प्रणव का जप कैसे करें? शास्त्रों ने शब्द के रूप में इसका हमें उपदेश कर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से व्यवहार के रूप में हम इसको आत्मसात नहीं कर पाए। ओम के जप की समाज में कई विधियां प्रचलित हैं। गुरुजनों की कृपा से प्रणव जप की जो विधि, जिसको मैं अभी तक शास्त्र सम्मत मानता हूँ और जिसको मैं स्वयं अभ्यास में लाता हूँ, और जिनको भी मैंने कराया उनको भी इससे लाभ हुआ है, विशेष लाभ हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा, जो मेरा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर, कि ओम का जप करें कैसे। देखिए, ओम ईश्वर का निज नाम है, मुख्य नाम है, और ईश्वर आनंद स्वरूप है। तो जो स्वयं आनंद स्वरूप है, उसके नाम के साथ जब हम उससे जुड़ते हैं तो हमें भी आनंदानुभूति होनी ही चाहिए। तो ओम के जप के लिए मन को शांत करते हुए सीधा होकर के सात्विक भाव में आकर के बैठे। आसन आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपको सुविधा लगे। जो बैठने में असमर्थ हो, नीचे बैठने में असमर्थ हो, वो चाहे लेट जाए, वो चाहे चेयर पे बैठें, पर हाँ, जब हम नीचे बैठते हैं आसन ले करके, तो हमारी सजगता, हमारी सन्नद्धता बढ़ जाती है। आलस्य प्रमाद का भाव कम हो जाता है, उसकी संभावनाएं न्यून हो जाती हैं। तो इसलिए जैसे सुविधा हो। देखो, आसन का मतलब जो है ये नहीं है कि आपको सीधे होकर बैठना ही है, पद्मासन लगाइए या किसी विशिष्ट आसन में। महर्षि पतंजलि सीधा कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आपको सुख भी हो, आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिरता भी हो, उस अवस्था का नाम आसन है।
इसलिए अच्छा होता है कि हम आसन में बैठें। जो बैठ सकते हैं उनको निश्चित रूप से सिद्धासन का प्रयत्न करना चाहिए, अथवा जिस आसन में वो आराम से बैठ सके सुखपूर्वक बैठें, जिस अवस्था में बैठें। जो बैठ ना सकते हों नीचे सुखासन में अथवा वो चेयर पे बैठ जाएं, अथवा जो बैठ भी नहीं सकते हैं वो आराम से, जो बुजुर्ग लोग हैं अथवा रोगी हैं, असमर्थ हैं, वो लेट जाएं और मन को आँख बंद करें। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास, खूब धीरे धीरे श्वास प्रश्वास को कम से कम 1-2 मिनट के लिए अंदर लेवें और छोड़ें। मन को एकाग्र करें। श्वास प्रश्वास के साथ उस परमात्मा का स्मरण करें। जब मन एकाग्र हो, भाव बन जाए, तो स्वाभाविक रूप से श्वास प्रश्वास की हमारी जो स्थिति है उसी स्थिति में हमें ओम का उच्चारण करना है, जप करना है। मन को प्रसन्न रखे, जबकि ओम के उच्चारण के समय न आपको शारीरिक कोई कष्ट अनुभव होने चाहिए, न चेहरे पे तनाव आना चाहिए, न मन में थकान आनी चाहिए। प्रसन्न चित्त शांत, बल्कि आपका ओम का जप आपकी शांति, आपकी प्रसन्नता को, आपके आनंद को बढ़ाने वाला हो, आपके शरीर की निरोगिता को, शरीर की स्वाभाविक स्थिरता को बढ़ाने वाला। तो ओम जप की विधि सामान्य श्वास प्रश्वास। उसके बाद देखिए शास्त्रों में जब हम इसको लिखते हैं तो ओ और उसके बाद 3 संख्या लिखते हैं, फिर म को हलंत में लिखते हैं। तो ओ का उच्चारण आपको 3 मात्रा में करना है। जो व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता हैं, जो संस्कृत विद्या के ज्ञाता हैं, या जो हिंदी व्याकरण के भी प्रौढ़ विद्वान हैं, उनको पता है कि स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लूत होते हैं। तो यह जो 3 जो संख्याएं है, यह प्लूत को यहाँ पर प्रकट कर रहा है, निर्देशित कर रहा है। अर्थात ह्रस्व 1 मात्रा में बोलते हैं, प्लूत दीर्घ 2 मात्रा में, और प्लूत को 3 मात्रा में उच्चारित करते हैं, और म को अर्ध मात्रा में। और यही हमारे श्वास की स्वाभाविक गति होती है। न श्वासों को लंबा गहरा लेना है और न ज़्यादा देर तक जो है छोड़ना है। यह स्वास्थ्य के थेरेपी के दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन जप के दृष्टिकोण से, आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से यह मेरे विचार से उपयुक्त नहीं बैठता है। तो इसलिए ओम का जप हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। नॉर्मल श्वास प्रश्वास करते, सामान्य श्वास प्रश्वास करते, मन में प्रसन्नता का भाव, श्वास को अंदर लेते हुए, जो सामान्य प्रक्रिया है, ज़्यादा खींचना भी नहीं है। इस गति से, इस स्थिति से हम ओम का उच्चारण करें, ताकि हमारी स्वाभाविक स्थिति बनी रहे, श्वासों की स्वाभाविक गति बनी रहे। और इसके साथ साथ हम ओम का जब उच्चारण करें तो भाव हमारे मन में आना चाहिए। और उच्चारण जब करेंगे तो कहाँ से करेंगे? एक तो मूल बंद अगर लगा सके तो मूल बंद जरूर लगाएं, प्रयत्न करना चाहिए। और मूल बंद का सीधा सीधा अर्थ है जो गुदा द्वार है उसको ऊपर की ओर संकुचित करना, एनस को ऊपर की ओर खींच करके रखना।
नाभि के नीचे से हमको शब्द का उच्चारण करना है, वाइब्रेशन करना, आरंभ करना है। और वही वाइब्रेशन नाभि से होते हुए ऊपर की ओर उठता हुआ वह हमारे कंठों से उद्भाषित होता है। तो इस प्रक्रिया से ओम का जब उच्चारण करेंगे तो हमारा शरीर का अंतर्भाग पूरी तरह से ओम के वाइब्रेशन से प्रभावित होगा, उससे लाभान्वित होगा और धीरे धीरे यही उच्चता को प्राप्त करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, विकसित होता हुआ हमारे पूरे शरीर को अंदर बाहर ओममय कर देगा, ओम के वाइब्रेशन से आच्छादित कर देगा और हम प्रसन्न चित्त होंगे, स्वस्थ लाभ भी करेंगे। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ हमें मिलेगी, स्थिति, स्वस्थ की स्थिति प्राप्त होगी। स्वस्थ शब्द का सीधा अर्थ है स्वस्थ, अपने में स्थित होना। मैं कौन हूँ, यह इस ओम के जप से हमें पता लग सकता है। तो ये ओम का जप, प्रणव जप और स्वाध्याय का दूसरा अर्थ जो है, इसके लिए कि ओम के जप में हमारी गति बनी रहे, हमारी मति बनी रहे, हमारी श्रद्धा बनी रहे, इसके लिए वेद आदि शास्त्रों को जब हम पढ़ेंगे, ऋषियों के शास्त्रों को हम पढ़ेंगे तो हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। और फिर अगला जो है ईश्वर के ऊपर विश्वास। देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में ईश्वर प्रणिधान के कई स्टेज हैं। एक, हम सामान्य रूप से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जो सामान्य व्यक्ति भी कर लेता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वह वास्तव में ईश्वर की सत्ता को पूरी तरह से स्वीकार कर पाता है। एक सामान्य जीवात्मा के स्वाभाविक लक्षण है, वो मानता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर वो स्थिति होनी चाहिए कि हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करें, उसके प्रति समर्पित भाव में। क्योंकि वास्तव में ईश्वर का प्रणिधान, ईश्वर के प्रति प्रणिधान, पूरी तरह से समर्पण का भाव तो समाधि के पश्चात ही होता है। तो ये तीन प्रारंभिक योग साधकों के लिए ये तीन योग्यताएं, तीन जो मानदंड महर्षि पतंजलि ने दिए, और इनके आधार पर जब हम बढ़ेंगे योगाभ्यास के माध्यम से। पर ध्यान रखना, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स तो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो, कि जो अभ्यास है, ये जो अभ्यास है, तप का अभ्यास है, प्रणव जप का अभ्यास है, वेदादि शास्त्रों का अभ्यास है, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास है, इसको लंबे समय तक, दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक सही विधि के द्वारा हमको पालन करना है। और ऐसा जब करेंगे, देखिए ये बहुत सिंपल साधारण विधि हमने आपको, जो मेरी समझ में, जो मेरे अनुभव में आई है, जो मैंने गुरुजनों से ईश्वर की कृपा से प्राप्त किया है, जो समझा है, वो मैंने आपके समक्ष रखी। ऐसे तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसका महर्षि पतंजलि भी निर्देश करते हैं, पर एक सामान्य साधक प्रणव जप के माध्यम से वह अपनी स्थिति को आगे बढ़ा सकता है। और ये भी प्रणव जप की ये सामान्य आरंभिक अवस्था है, और जैसे जैसे इस पर आगे बढ़ते हैं तो योग अपने आप में आपका मार्गदर्शन करना चालू कर देता है। तो मुझे विश्वास है कि अगर हम व्यवहारिक रूप से योगाभ्यास की इस प्रारंभिक स्थिति का पालन करेंगे, कम से कम 1 घंटे के योगाभ्यास की साधना में बैठेंगे, तो निश्चित रूप से हम योग के लाभ को अनुभव करेंगे, आत्मसात करेंगे, ईश्वर की कृपा होगी और निश्चित रूप से योग के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। प्रभु हम सबको योग मार्ग पर प्रेरित करें, योगाभ्यास के मार्ग द्वारा हमें आनंद की प्राप्ति की ओर प्रेरित करें, हम उसकी प्रेरणा को स्वीकार कर सकें, ऐसी योग्यता हमें आए। ऐसे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।